I bet you didn't know this. क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? नहीं, तुम लोग एकदम सही चैनल पे आए हो। मेरा बस मन क्या ये बोलने का। वैसे मैंने देख लिया वेडनेसडे सीजन 2 पूरा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। पता नहीं क्या नशा करके ये लोग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में रिलीज करता है। या तो सब एक ही बार में रिलीज कर दो या तो वीकली करो। दैट वाज शी सेड। तो अब तक तो तुम समझ ही गए होगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफेद मोतियों के लक्षण के बारे में। आज ज्यादा फनी नहीं हो रहा है? ये क्या फूक के लिखता है? सॉरी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में, वो भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो आराम से बैठ जाओ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब सीधे जंप करते हैं रिव्यू में। ये सीजन स्टार्ट होता है सीजन 1 की एंडिंग से। वेडनेसडे नेवरमोर में आ चुकी है, वो अपनी पावर्स खो चुकी है और पिछले बार की कांड की वजह से बहुत फेमस हो चुकी है। और बस इतना ही नहीं, एक और किलर खुला घूम रहा है और एक नई मिस्ट्री जो वेडनेसडे का स्वागत कर रही है बाहें पसार के। और वेडनेसडे को उसका पर्सनल स्टॉकर भी मिल चुका है। ये ओवरऑल स्टोरी है वेडनेसडे सीजन 2 वॉल्यूम 1 की। और हम उम्मीद करते हैं कि तुम ये पार्ट तो देख ही लिए होगे। देख लिए हो ना? अब चलो बात करते हैं पार्ट 2 यानी वॉल्यूम 2 के बारे में। और मेनली ये वीडियो उसी के बारे में है। ये पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है, सातवें टेक में बोल रहा हूँ, जिसमें किलर का तो पहले पार्ट में ही पता चल गया था। पर वेडनेसडे ने जो कांड किया है मेंटल असाइलम में, अब उसकी वजह से और कितना भांग बांगला होगा वो तो तुम देख के जानो। और भविष्यवाणी हुई है एक एडम्स के मरने की, तो क्या वेडनेसडे उसे बचा पाएगी? और वो कौन सा एडम्स है? उसके लिए तो तुम्हें इन सुंदर लड़कियों से भरी हुई सीरीज देखनी पड़ेगी। और ऑनेस्टली हमको पता है कि सब ये शो देखने वाले हैं। कोई रिव्यू देख के इसका शो देखने नहीं जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले पार्ट ने इतना बढ़िया भौकाल सेट किया है और ये इसे अच्छे से पुल ऑफ भी करती है। और इस शो ने अपनी यूएसपी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, जो है मिस्ट्री। जैसे पहला पार्ट किलर को ढूंढने पे बेस्ड था, वैसे ही दूसरा पार्ट थ्रिल पे बेस्ड है। अब आगे क्या होगा, मजा आ जाएगा। वो एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, पर मजा तो आएगा। जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो सबने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। वैसे भी ऐसे शो में एक्टिंग ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मल्टी स्टारर शो है ना, तो सबकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी चलती रहती है और तुम्हें किसी एक की एक्टिंग में उतनी गलतियां नहीं दिखेंगी। पर एक्टिंग वाइज सबने फोड़ा है। और डिटेल का तो क्या ही कहना, नेटफ्लिक्स ने क्या डिटेल यूज किया है। वो सब कुछ ओरिजिनल लग रहा था, उन सब की पावर तो सब ओरिजिनल लग रहे थे, उनमें वीएफएक्स का पता ही नहीं चल रहा था। अब बात करते हैं डबिंग की, और हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है। पर अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा इस शो का बेस्ट पार्ट था रिवील्स और कनेक्शन। बहुत क्रेजी, ऐसे ऐसे रिवील्स हुए और सब कुछ कनेक्टेड है। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे गोमेस का पावर क्या था, वो अपनी पावर खोया कैसे, हिंग किसका बॉडी पार्ट है और वो आया कहाँ से, वेडनेसडे की नानी और उसकी मम्मी का बनता क्यों नहीं है, आखिर उसकी मौसी रिवील होती है कि नहीं। और इस पार्ट में तो हमें टाइलर के बारे में भी बहुत कुछ पता चला है। देखो ये अच्छा शो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई गलतियां नहीं है। वो तो सुने होगे ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड। इंग्लिश बोल दिया। जैसे ये सीरीज अच्छी है तो इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसका रन टाइम। और वैसे भी ये वेब सीरीज है तो तुम इसे रोक के देखना, इसे बिंज वॉच करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ना मेरी तरह एकदम नींद में मरोगे। और फिर वही कुछ छोटी सी कमियां, जैसे कि तुम्हें लगेगा कि अब ये सीरीज को खींच रहे हैं, पर उतना चलता है, आखिर तुम घर पे ही तो बैठ के देख रहे हो। और अगर तुम बोर हो रहे होगे तो सिंपली आगे कर देना, कौन सा इस शो से यूपीएससी के क्वेश्चंस आएंगे। और मेरे नजर में तो कुछ खास मिस्टेक्स नहीं थी इस शो की। मिस्ट्री अच्छी थी, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, तुम देखो क्या पता तुम प्रिडिक्ट कर लो। अब चलो देते हैं रेटिंग्स। और अगर तुमने हमारी पुरानी वीडियो देखी है रिव्यू वाली, तो तुम्हें पता है हम स्टार्स नहीं देते, हम कुछ यूनिक देते हैं। तो इस शो के लिए हम देंगे स्पीशीज, और मेरी तरफ से इस शो को 5 में से 3.5 स्पीशीज, और बहुत आराम से। अब हम तुम्हें समझाते हैं कैसे। जैसे वेयरवुल्फ फॉर द हाउलिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय द एक्टर, ड्रैकुला फॉर द गुड स्टोरी, साइकिक फॉर गुड सस्पेंस एंड थ्रिल, आधा फ्रैंकेनस्टाइन फॉर लॉन्ग रन टाइम। हम बस इसे सायरन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी गलतियों के लिए स्मॉल मिस्टेक्स। अब हमारी वीडियो हो चुकी है खत्म। अब तुम बताओ तुमने शो देखा कि नहीं, और अगर देखे हो, क्या तुम एग्री करते हो हमारी रैंकिंग से? और तुम अपनी रैंकिंग भी कमेंट में बता सकते हो। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और क्या मिस्टेक्स हैं जो मैं अगली वीडियो में सुधार सकता हूँ, ये सब बताना। और अच्छी वीडियो लगी तो लाइक सब्सक्राइब। बाय।